अजीज साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस अब मुसलमानों के साथ काफी भेदभाव करने लगे हैं और लोगों को सिर्फ दाढ़ी के बुनियाद पर और मुसलमान समझकर पीटना शुरू कर देते हैं। उनके साथ जुल्म सितम के पहाड़ ढाते हैं और मुसलमान समझकर उसे बगैर किसी जुर्म के हवालात में बंद कर देते हैं। ऐसा ही घटना एक सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दीपक नाम के इस शख्स को गौर से देखिए, जो एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं। जब पुलिस ने इसकी दाढ़ी देखी मुसलमानों जैसी तो वो मुसलमान समझ बैठे और फिर उनके साथ वही रवैया इख्तियार किया जो अन्य मुसलमानों के साथ पुलिस हमेशा करती आ रही है। पुलिस वालों ने मुझे रोका, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा भाई हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं अकेला था, पैदल जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई रास्ते में कुछ पुलिस रोक रही है, इसलिए मैं गाड़ी लेके नहीं गया, अपनी बाइक लेके नहीं गया। तो कहाँ, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहा है? मैं अस्पताल जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? बोला भाई हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। बोले पहलवान दिख रहा है, घर जा। मैंने कहा भाई आपके दिखने से नहीं होता है, डॉक्टर सर्टिफाइड करेगा पहलवान हूं कि नहीं। उतने में किसी ने मुझे एक तमाचा मार दिया और फिर मैंने भी थोड़ा आक्रोश में कहा, बोला आप कानून को अपने हाथ में मत लो, अगर आपको करना है तो मुझे 188 कार्रवाई कर लो, कोर्ट में सबको निपटा दूंगा। इस तरह से मैंने भी कहा, तमाचा पड़ गया जब मुझ पे। तो उसके बाद उन्होंने सभी के सभी मतलब जितने लोग तैनात थे उसमें अधिकतर 8, 10, 15 लोग मुझ पर टूट पड़े और भयंकर बुरी तरह से पिटाई की मेरी। मतलब मेरे कान का एक पर्दा फट गया, शायद अभी भी उसमें से सुनने में दिक्कत है मुझे। मतलब वो 23 मार्च के बाद 2 महीने होते आ गए और मैं डायबिटिक हूँ, इसलिए कोई भी इंजरी रिकवर हो रहा है, लेकिन ऐसा पूरा रिकवर नहीं हुआ। बहुत धीमे भर्ती है मेरे लिए, मेरे जिस्म में। दीपक ये बताइए कि आपको ये कैसे पता चला कि आपकी धार्मिक पहचान जो आपकी है उसको न समझ के आपको एक मुसलमान माना जा रहा था, इसलिए आपकी पिटाई हुई? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए मतलब मसला ये है, मैं नहीं कह रहा ये। जब अभी 2 दिन पहले 17 मई को पुलिस वाले मेरे घर बयान लेने आए इस घटना का, अब उनको प्रक्रिया दिखानी है कि ये किया है हमने, तो वो मुझे कन्विंस करते, अरे वकील साहब यार बयान मत दो, अपन पुलिस का और अपना पुराना रिश्ता है और तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम वकील हो या तुम्हें पहचान नहीं पाए। बोला भाई पहचानते कैसे है यार? बोले तुम्हारी दाढ़ी समझ देख के तुम्हें मुसलमान समझ लिया। अब और इसी बात को उन्होंने कम से कम कई बार कहा कि आपकी दाढ़ी बड़ी है इसलिए आपको मुसलमान समझ लिया, इसलिए आपको मार दिया। मैंने ये भी कहा कि भाई आप मुसलमान समझ के किसी को कैसे मार सकते हो? तो बोले, फिर उन्होंने कहा कि जब भी राइट होता है तो पुलिस है जो है वो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी होती है, ये बात मुसलमान भी जानते हैं। ये बात सारी ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। अब इस तरह से इन्होंने कहा और फिर भी बयान बदलने का प्रेशर बनाते रहे। और अब जब बयान नहीं बदले, मैंने कहा भाई हेड साहब आप तो जो बयान मैं दे रहा हूँ वो लिखो, सामने वाली पार्टी अपना पक्ष कोर्ट में रख देगी, वो सही थी गलत थी, या हो सकता है मैं गलत हूँ कोर्ट को बता दे, लेकिन वो चाह रहे थे मामला खत्म करो। और मैंने कहा कि मैं स्टेट बार, नेशनल बार सब जगह लिख चुका हूँ, भारत के राष्ट्रपति तक हर जगह लिख चुका हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को लिख चुका हूँ, मैं हर जगह लिख चुका हूँ मैं इस घटना के बारे में कि आपने मेरे साथ पिटाई की। तो इस वार्तालाप के दौरान वो कहते हैं कि आप मुसलमान दिख रहे थे इसलिए आपको मार दिया, अगर उनको पता होता आप हिंदू हो, आप तो हमारे भाई हो, आपको नहीं मार। जब पुलिस को ये बात पता चली कि वो मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू है, सिर्फ मुसलमानों जैसी दाढ़ी रखते हैं वो, तो फिर वो माफी तलब करने लगे। आइए हम इस ऑडियो का एक क्लिप सुनाते हैं आपको। अरे यार देखिए, आप भी पुलिस है, मैं भी वकालत कर रहा हूँ इतने सालों से, मुझे पता है कि अब ऐसा अब झूठा बयान क्यों दूं जब मैं इतना कर रहा हूँ। तो मतलब उनको थोड़ा मतलब मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। वो आपका सही कहना है, वो आपका सही कहना है। हम भी उस दुख से आपके दुख से मैं भी दुखी हुआ, मुझे भी पता लगा। मगर बात यह है कि अपन ने लिख के भेज दिया, मगर वो फिर ये नहीं कहेंगे तो मतलब क्यों लिखा, हो गया। हमको किसी की बहन नहीं है। पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते हैं। मगर वो अनभिज्ञता में आपके साथ में घटना हुई है, उसके लिए हमारे पास कहने को कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मैं ये जानता बस। और जो भी आप नहीं, उस दिन ना हिंदू मुस्लिम राइट थे ना कुछ था, कुछ नहीं था उस दिन। नहीं है, वहाँ पे उनने 4-5 आपके पहले 3-4 ऐसी घटना हो चुकी थी जिससे
पूरा वो परेशान थे। तो क्या आप कह रहे हो मुसलमान समझ के मार दिया मुझे? हाँ वो समझ घटना हुई, क्योंकि वो हाँ दाढ़ी तो मेरी कब से बड़ी है, कभी कटी नहीं है। वो इस कारण वो उसमें बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हम आपकी कामनाएं देते हैं सबकी। आप जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, न सिर्फ कि अपने लिए आप आराम से इस बोझ को अपने ऊपर से उतार सकते थे, ये हमला आपके ऊपर नहीं था, एक गलती से पहचान का मामला था, लेकिन आप देश के संविधान के लिए, देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके लिए एक वकील लड़ रहा है पूरे सिस्टम से, पूरे जो सांप्रदायिक माहौल है। मुझे लगता है कि भारतीय समाज आपका आभारी रहेगा। आपको शुभकामनाएं हम ये देते हैं कि आप इस कानूनी लड़ाई को जीतें और मेरे जैसे बहुत सारे शांतिप्रिय, संविधान को प्यार करने वाले, इस देश को प्यार करने वाले लोग आपके साथ हैं। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।